नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आपकी रिक्वेस्ट थी कि हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करें जो कि ज़्यादा फेमस ना हो, ज़्यादा पॉपुलर ना हो, जिनकी चर्चा ज़्यादा मार्केट में ना होती और आगे जाकर वो हमें मल्टी बैगर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस केमिकल स्टॉक पर नजर बना कर रखिए, आगे जाकर ये आपको मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कौन सा है ये स्टॉक, इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम है सुदर्शन केमिकल्स लिमिटेड। यहां पर नाम जानने के बाद वीडियो को बंद नहीं करना है, कंपनी को समझना है, कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना है और उसी के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें यहां पर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहां पर सुदर्शन इज ए लीडिंग कलर एंड इफेक्ट पिगमेंट मैन्युफैक्चरर विद एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 60 ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कोई आज या कल आने वाली कंपनी नहीं है, 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती है ये कंपनी। आप देख पाएंगे सुदर्शन स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पिगमेंट्स इन 1952 with a handful of inorganic pigments and has since flourished with a breadth of products that cover classical isopigments, high performance pigments, effect pigments and pigments dispersions. We primarily serve the coatings, plastics and inks and cosmetics market. तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। और डाइज और पिगमेंट्स में काम करने वाली कंपनी है, ये तो हम समझ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे वी प्राइमरीली सर्व द कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, इंक्स एंड कॉस्मेटिक मार्केट्स। तो ये चार मार्केट्स पर ही सुदर्शन केमिकल्स का मेन फोकस बना हुआ रहता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्लोबल रीच काफी ज्यादा है, कंसिस्टेंट वर्ल्ड वाइड सर्विस यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक्टिव इन ओवर 85 कंट्रीज, सुदर्शन एम्प्लॉयज 750 पीपल एंड हैज 2 प्रोडक्शन फैसिलिटीज एट रोहा एंड महाड इन इंडिया। और अगर बात करें यहाँ पर सुदर्शन के बारे में तो सुदर्शन है स्पेशलाइज्ड इन कलर्स एंड केमिकल्स फॉर ओवर 60 ईयर्स and has acquired a strong position in pigments and agrochemicals in India and worldwide with over 35% market share. We are the largest pigment supplier among both Indian and MNCs in the fastest growing economy in the world. तो आप देख सकते हैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 35% का मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में और भी स्टडी करते हैं। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल जरा और भी डीप में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप मात्र 2888 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 408 जो कि 2% हमें नीचे दिखाई दिया है। 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 7% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 7% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 26% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो धमाकेदार रिटर्न्स हैं, 259.83% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर की मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पी रेशियो 19.54 है जबकि सेक्टर का पी रेशियो है 21.26। प्राइस टू बुक रेशियो है 4.98 जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.93। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 1.54% की जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.89%। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। रेवेन्यू में भी हमें यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें कंपनी के ग्रोथ व्यू के बारे में तो आप देख पाएंगे यहाँ पर काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। हमें पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 17-18 में थोड़ी सी ग्रोथ कम हो गई थी, हमें एबिटा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था। और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में भी हमें यहाँ पर एबिटा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप देख पाएंगे टोटल रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आती है और साथ ही साथ हमें नेट इनकम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी का टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो दिखा रहा है वो है 113 करोड़ के आसपास का, यानी कि कंपनी पर डेट जरूर है, ये भी हमें जानना जरूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 42.65% के आसपास की, म्यूचुअल फंड के पास है 2.46% की होल्डिंग, डीआईआईज के पास है 3.19% की होल्डिंग, एफआईआईज के पास है 8.33% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 45.81% की होल्डिंग। और यहाँ पर एक और अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर हमें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। तो अब कुछ और रेशियोज को भी जान लेते हैं, उनके बेसिस पर भी हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं।
अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो वो है 10.39%, जो कि पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.46 है, जो कि पिछले साल से यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE है 24.04, जो कि पिछले साल से बढ़ती हुई नजर आती है। ROCE की बात करें तो ROCE 19.82 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी हमें यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 8.86% का रिटर्न ऑन एसेट्स निकल कर आता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में तो करंट रेशियो 1.18 है, यहाँ पर रीजनेबल करंट रेशियो हमें दिखाई दे रहा है। क्विक रेशियो की बात करें तो वो भी रीजनेबल दिखाई देता है। अगर बात करें लेवरेज रेशियोज के बारे में तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर बढ़ चुका है, जो कि एक थोड़ी सी खतरे की घंटी हम कह सकते हैं। 0.5 हम कह सकते हैं कि मैनेजेबल डेट है, लेकिन उससे ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी पर। यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी से ही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। जो भी है आपके सामने है, उसी के बाद हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12.48% के आसपास, जो कि पिछले साल से बढ़ चुका है। अच्छी बात है, यहाँ पर बढ़ोतरी अच्छी मानी जाती है। एसेट टर्नओवर रेशियो है 104.82% का, जो कि पिछले साल से थोड़ा ही कम हुआ है, वरना ये नंबर भी काफी ज्यादा अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में तो 4.8 से कम होकर 4.16 हो चुका है। अगर आपको ये रेशियोज क्या है समझ में नहीं आ रहा है तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखिएगा। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 3 ईयर के CAGR जो सेल्स हमें परसेंटेज निकल कर आता है 7.1 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम होता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट का जो CAGR 3 साल का निकल कर आता है वो है 31.64। हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ज्यादा गिरावट हमें 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट परसेंटेज में देखने को नहीं मिली है। डिविडेंड देने में कंपनी ने कंजूसी नहीं की है, यहाँ पर कंसिस्टेंट डिविडेंड देती आई है कंपनी। आप देख पाएंगे 2003, 4, 5 में तो 2 बार दिया था, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में भी 2016 में 2 बार दिया, 2017 में भी 2 बार दिया था, 2018 में 2 बार डिविडेंड दिया, 2019 में 2 बार डिविडेंड दिया। और आप देख पाएंगे यहाँ पर 2020 में भी अभी तक साल पूरा भी नहीं हुआ है और हमें यहाँ पर 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है। अगर बात करें यहाँ पर बोनस के बारे में तो कंपनी ने 2 बार बोनस यहाँ पर इशू किए हैं। 1:2 का बोनस इशू किया था 1996 में, और उसके बाद 1:1 का रेशियो था 2014 में, जो कि हम कह सकते हैं ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पर 2014 यानी कि 6 साल पहले की बात हो रही है। स्प्लिट की बात करें तो आप देख पाएंगे स्प्लिट भी 2014 में ही देखने को मिला था। ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ की और न्यू फेस वैल्यू हो गई है 2 रुपये की। तो आप देख सकते हैं 2014 में हमें स्प्लिट भी देखने को मिला और साथ ही साथ हमें यहाँ पर बोनस भी देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं हम सुदर्शन केमिकल्स के ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि 2016 के बाद हमें धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही थी। देखते ही देखते स्टॉक 4 गुना हो चुका था, लेकिन उसके बाद हमें यहां पर कंसोलिडेशन का फेज चलता हुआ नजर आ रहा है। 600 के भी ऊपर गया था, 630 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जनरली स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स में ऐसा ही होता है और इस स्टॉक में भी पहले ऐसा हुआ था। आप देख पाएंगे यहां पर हमें जो कंसोलिडेशन देखने को मिला था, तेजी देखने को मिलती है, उसके बाद काफी सालों तक कंसोलिडेशन ही चलता रहता है। अब देख पाएंगे यहां पर स्टॉक देखते ही देखते काफी ऊपर आ चुका था, लेकिन फिर 1-2 साल तक एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद ये कंसोलिडेशन का जोन भी टूट चुका है और उसके बाद वापस तेजी देखने को मिली और देखते ही देखते स्टॉक 400-600 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वापस हमें कंसोलिडेशन का जोन देखने को मिल रहा है। अब देख पाएंगे 300 रुपए से 500 रुपए की इसकी रेंज हो गई है। इसी में ये 4-5 सालों से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर अगर कंपनी में निवेश के बारे में बात करें तो मेरा मानना है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पिगमेंट्स में काम करती है और काफी ज्यादा बेहतरीन काम कर रही है। इसका जो मार्केट शेयर है वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका काफी एक्सपीरियंस भी अच्छा दिखाई देता है। 60 सालों से ज्यादा पुरानी कंपनी है, तो ट्रस्टेड कंपनी हम इसे मान सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर कंपनी पर कर्जा है। दोनों साइड्स देखना बहुत ही जरूरी है। कंपनी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही कंपनीज को भी हमें फंडामेंटल एनालाइज करते वक्त दोनों पहलू देखने चाहिए। अच्छे और बुरे पहलू को समझने के बाद
बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर जिन लोगों का कैपिटल बड़ा है, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, उन्हें ही मैं रेकमेंड करूंगा कि सुदर्शन केमिकल्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। जो रिस्की इन्वेस्टर है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक छोटी सी जगह तो ये आपके पोर्टफोलियो में बना ही सकता है। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना है तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।